7th क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी बेटा, हम लोग अब करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश, और इंग्लिश में हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 6, द वैल्यू ऑफ टाइम। अब वैल्यू ऑफ टाइम में हम लोगों ने इसके 5 पैराग्राफ्स कंप्लीट कर लिए थे, और उसके साथ हमारे एक्सरसाइज से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड थे। आज हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 6, उसके वर्ड्स मीनिंग और साथ में उसकी ट्रांसलेशन। तो उसके लिए बेटा आप लोग जल्दी से अपनी बुक्स ओपन करें, और उसमें साथ साथ मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो आप लोग उसके साथ साथ अपनी रीडिंग और उसकी ट्रांसलेशन को अच्छे से देखते जाएं। ठीक है बेटा, तो जल्दी से बुक ओपन करें और बुक में चैप्टर नंबर 6 द वैल्यू ऑफ टाइम, उसको पैराग्राफ नंबर 6 पे आ जाएं। जी बेटा, तो अब देखेंगे इसकी पैराग्राफ की रीडिंग। सब बच्चों ने बुक ओपन कर ली है। सबसे पहले इस पैराग्राफ नंबर 6 में वर्ड्स मीनिंग है, आप वो देखेंगे। वर्ड्स मीनिंग में सबसे फर्स्ट पे आ रहा है मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली इसका मीनिंग होता है मुनज़्ज़म अंदाज में, यानी कि एक तरतीब के साथ। अमेजमेंट हैरानी, रेत किसे सैंड रेत, लार्ज बड़ा, जार मर्तबान। ठीक है बेटा, ये इसके वर्ड्स मीनिंग हो गए हैं। अब चलते हैं हम इसकी रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग में मैं रीडिंग बुक से कर रही हूँ, आप लोग बेटा साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन देखते जाएं, और ये ट्रांसलेशन आप लोग अपने नीट नोटबुक पे राइट कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है बेटा, तो चलते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। देखें बुक से। लेट मी शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, उसके दादा ने जवाब दिया। विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। यानी कि उसके दादा ने उसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके दादा ने मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया। ही एम्प्टीड द जार, उसने मर्तबान को खाली किया। एंड मेथिकली प्लेस द लार्ज रॉक्स इनसाइड फर्स्ट, और सबसे पहले उसने बड़े जो पत्थर थे उनको मुनज़्ज़म अंदाज में अंदर डाला या उसके अंदर रखा। लेटर बाद में, ही एडिड द पेबल्स, उसने जो कैंकरियाँ थी वो डाली। ठीक है, विच फिट इन द स्पेसिस, जो कि उन खाली जगहों पे बहुत अच्छे तरीके से फिट आ गई, यानी कि पूरी आ गई। बिटवीन द रॉक्स, पत्थरों के दरमियान। यानी कि बाद में उन्होंने क्या किया, जो कैंकरियाँ थी वो डाली, जो पत्थरों के दरमियान खाली जगह थी वहाँ पे पूरी आ गई। फाइनली आखिरकार, ही पॉट द सैंड, उन्होंने रेत डाली। विच फिल्ड द गैप्स, जिसने उसके दरमियान जो खाली जगह थी जो छूट गई थी। लेफ्ट बाय द पेबल्स, कैंकरियों के दरमियान उनके छोड़ी हुई जो जगह थी उनके दरमियान भी पूरी आ गई। टू तसीर अमेजमेंट, तसीर ने हैरानी से देखा। एवरीथिंग, हर चीज़। फिटेड परफेक्टली, कि उसी चीज़ देख के बहुत हैरानी हुई कि सब कुछ बिल्कुल पूरा पूरा आ गया है। क्लियर है बेटा, ये हमारा है पैराग्राफ नंबर 6, ये उसके वर्ड्स मीनिंग है और साथ में उसका ट्रांसलेशन है। तो ये बेटा आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से अपनी नोट बुक पे राइट करना है, और साथ उसका ट्रांसलेशन भी आपने राइट कर लेना है पैराग्राफ नंबर की हेडिंग दे के, और साथ में आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। यही आपकी डायरी है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।